ममता बनर्जी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो मैं आपको पहले बता दूं, ये थोड़ी इन खबरों से हटकर है। ममता बनर्जी के जख्मी होने की खबर है। ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी है और कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। उनके सर पर चोट लगी है, वो जख्मी हुई हैं। कैसे उनको ये चोट लगी है, कितनी गंभीर है, अभी ये जानकारी आ रही है, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर है कि वो ये कि ममता बनर्जी जख्मी हो गई हैं, उनके सर पर चोट लग गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल में कोलकाता में इस वक्त भर्ती कराई गई हैं, सर पर चोट लगने की वजह से। तृणमूल कांग्रेस ने इस बात की जानकारी दरअसल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है कि ममता बनर्जी जख्मी हुई हैं, घायल हुई हैं, उनके सर पर चोट आई है। कैसे, ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती हैं, ये जरूर बताया। ये देखिए तस्वीर भी आ गई है, सर पर उनके चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, माथे पर चोट लगी है सीधे, और माथे से आप खून बहता हुआ देख सकते हैं। उनके चेहरे पर खून बह रहा है। ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं, एसएसकेएम हॉस्पिटल की तस्वीर है ये। क्या हो सकता है जब उससे पहले कि जब उनको अस्पताल लाया जा रहा हो, वहां की तस्वीर है ये। तो ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा एक बार जब बंगाल का इलेक्शन चल रहा था विधानसभा का, उसमें उनके पांव पर बड़ी गंभीर चोट लग गई थी। और अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब प्रचार पूरी तरीके से जोर पकड़ चुका है और ममता बनर्जी भी खूब प्रचार कर रही हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की सबसे बड़ी लीडर होने के नाते, उनके सर पर चोट और उनका चेहरे पर खून इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। मनीष भट्टाचार्य हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त। कैसे चोट लगी मनीष ममता बनर्जी को, कुछ पता चल रहा है? देखिए कैसे चोट लगी है ये तो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सौरभ, शाम को 5 बजे गोरीहाट में इनकी सभा थी, तब तक के ममता बनर्जी को चोट नहीं लगी। शुरुआती जानकारी मिली है कि गाड़ी में जिस वक्त बैठी थी, गाड़ी में इनको चोट लगी है और उसके बाद इनको एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गंभीर चोट है, माथे पर देखिए काफ़ी डीप वुंड है, ये ब्लड निकल रहा है। टीएमसी का भी कोई भी नेता कुछ कहने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी की तरफ से ऑफिशियल जो एआईटीसी की तरफ से जो ऑफिशियल पोस्ट है वो केवल जारी किया गया है, लेकिन कैसे चोट लगी, क्या घटनाक्रम हुआ, अभी कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि 6 से 7 बजे के बीच में ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि शाम को जिस वक्त गड़ीहाट में ममता बनर्जी सभा करने गई थी एक सभा में, वहां तब तक के ममता बनर्जी ठीक थी। उसके बाद जब गाड़ी से वहां रवाना हुई उसके बाद ये चोट लगी है। तो अभी हमें यही जानकारी मिली है कि गाड़ी में ममता बनर्जी को चोट लगी है, संभवतः ब्रेक लगने के दौरान हुआ हो या कोई अन्य घटना हुई हो। लेकिन सवाल कुछ और ऐसे भी आने लगे हैं कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, अब लोकसभा चुनाव जब होने वाला है तो उससे ठीक पहले ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी। बहरहाल दुखद घटना है, लेकिन अभी कोई जानकारी पुष्टि औपचारिक रूप से नहीं हुई है कि ये घटना, ये पूरा वाकया हुआ कैसे। आज कहां सभा थी उनकी, इस बारे में आप बता रहे थे, कहां थी ममता बनर्जी? देखिए गोरीहाट है कलकत्ता से के पास ही एक जगह, वहां पर ममता बनर्जी की सभा हो रही थी। शाम को 5 बजे लगभग ये एक टाइम था वहां पर ममता बनर्जी को जाने का। वहां पे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ममता बनर्जी वहां से निकली और उसके बाद जब अपने घर की तरफ जा रही थी, तब उसके बीच में ये माना जा रहा है कि उनको गाड़ी में ये चोट लगी है। किस तरीके से लगी है कोई भी कुछ इस पर औपचारिक रूप से नहीं बता रहा है, लेकिन तुरंत ममता बनर्जी को एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक टीम पूरी लगा दी गई है और एक जांच बैठा दी गई है पूरे घटनाक्रम के लिए कैसे हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी को अभी फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहां पर इलाज ममता बनर्जी का हो रहा है। चोट कैसे लगी है ये अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं। ये तस्वीर भी मनीष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी की गई है, ममता बनर्जी की घायल होने की, घायल जब अवस्था की तस्वीर। सर पर चोट लगी है, माथे पर बिल्कुल चोट लगी है, खून बह रहा है, चेहरे पर खून बहता हुआ आप साफ देख सकते हैं। चूंकि वो एक स्ट्रेचर पर बैठी हुई है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था उसके बाद की ये तस्वीर है। अब चीफ मिनिस्टर चलता है जब, आप समझ ही सकते हैं कि वैसे तो कितनी सिक्योरिटी होती है, ये सब कुछ होता है, लेकिन आजकल जब नेता भीड़ के बीच में जाते हैं चुनाव के बीच में, तो कई बार वो लोगों से मिलते जुलते शायद अपनी सुरक्षा को भी ताक पर रख देते हैं। और जैसा मनीष बता रहे हैं कि अगर गाड़ी में बैठे बैठे उनको ये चोट लगी है तो ये अपने आप में और हैरानी की बात है। ये वीआईपी कैसे चलता है मनीष भी अच्छे से जानते हैं, और हमने पहले कभी नहीं देखा कि गाड़ी में चलते हुए ऐसे कभी किसी को चोट लग गई हो। मनीष?
देखिए नंदीग्राम में भी जब ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी तब भी वो गाड़ी में ही बैठने जा रही थी, उस वक्त ये हादसा हुआ था और उसके बाद तुरंत उनको नंदीग्राम से पायलट करके एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज भी अभी यही बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठी है, उसके बाद जब घर आ रही थी तब तक ये पता लगा कि ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी है और जैसे कि तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि सर पर चोट गहरी है, ब्लड निकल रहा है, उनको तुरंत इमीडिएटली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी टीएमसी का कोई परिवार का कोई भी आदमी, ममता बनर्जी के परिवार का आदमी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है हादसा कैसे हुआ है। जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक हमारे पास शुरुआती तौर पर ये जानकारी है कि गरीहाट में जो सभा हो रही थी तब तक के सब कुछ सही था, उसके बाद का ये पूरा घटनाक्रम है और अभी फिलहाल डॉक्टरों की एक लंबी चौड़ी टीम है जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इलाज कर रही है अस्पताल में, एसएसकेएम अस्पताल में ममता बनर्जी भर्ती है। उनकी हालत के बारे में कुछ पता चला पार्टी के सोर्सेज से? नहीं देखिए, वो बता रहे हैं कि चूंकि चोट बहुत गहरी है और माथे पे लगी है, सर पर, जैसे कि तस्वीरें दिख रही हैं, इसलिए अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी कोई भी कुछ कह नहीं रहा है। डॉक्टरों की टीम है लंबी चौड़ी जो वहाँ पर मौके पर मौजूद है अस्पताल के अंदर, वो इलाज कर रही है और अभी शुरुआती इमरजेंसी में उनको रखा गया है और उसके बाद अभी थोड़ी ही देर में एक इमरजेंसी बुलेटिन जारी होगा जिसमें ममता बनर्जी का स्वास्थ्य कैसा है चोट लगने के बाद, उसके बारे में औपचारिक रूप से बता दिया जाएगा। अभी तक जो हमें यहाँ पता चल रहा है मनीष, पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चोट काफी गंभीर है और आपने भी जैसा बताया कि एक बार जब थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उनका डॉक्टर्स के द्वारा, उसके बाद एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके बताया जाएगा। गाड़ी के अंदर हादसा हुआ है ये पता चल रहा है। मनीष बता रहे हैं आपको, चुनावी सभा से वो लौट रही थी, कोलकाता के पास ही एक इलाका है, वहां से वो लौट रही थी, तब यह एक्सीडेंट हुआ है और पार्टी का कहना यह है कि काफी सीरियस है उनकी चोट। मनीष? हाँ देखिए, बिल्कुल काफ़ी गंभीर चोट है, लेकिन कोई अभी औपचारिक जब तक ये पुष्टि नहीं हो रही है तब तक ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि किस तरीके से चोट लगी है, क्या है। शुरुआती तौर पर जानकारी ये जरूर है, लेकिन ऐसे वक्त पर चोट लगी है जब ममता बनर्जी ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं, दौरे कर रही हैं लोकसभा चुनाव में। कल भी आपने देखा होगा जलपाईगुड़ी थी, उसके बाद फिर कलकत्ता लौटी, दौरे उनके लगातार चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है और इसी वक्त पर चोट लगी है तो जाहिर सी बात है कि हलचल बहुत ज़्यादा मच गई है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, अब सर पर चोट लगी है। तो अभी एआईटीसी के जितने भी जो टीम लीडर्स हैं वो फिलहाल कुछ अस्पताल में जा रहे हैं और जो लोग भी वहां पर आ रहे हैं उनको यही कहा गया है कि अस्पताल से थोड़ा दूरी बना के रखें, भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि अभी फिलहाल इलाज ममता बनर्जी का जारी है। थोड़ी देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी, एक मेडिकल बुलेटिन बता दिया जाएगा कि किस तरीके का चोट है, मतलब अभी किस तरीके का इलाज चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन पूरा चल रहा है। लेकिन फिलहाल तो अब ये जो खबर आ रही है हमारे पास, अभिषेक बनर्जी रवाना हो रहे हैं, जो अस्पताल जा रहे हैं थोड़ी देर बाद अभिषेक बनर्जी मुलाकात करने के लिए, जो सूत्रों से हमारे पास जानकारी आ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के सर पर चोट लगी है। तो अब थोड़ी ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा जिसमें पता लग जाएगा कि चोट कितनी गंभीर है और क्या इलाज किस स्तर पर चल रहा है। वैसे ममता बनर्जी फाइटर हैं, हम सब जानते हैं, बहुत जुझारू किस्म की नेता हैं, पीपल्स लीडर है, लोगों के बीच में जाने वाली, लोगों के बीच में से आई हुई नेता हैं। उनका रहन सहन हो, ममता बनर्जी का जीवन शैली हो, बहुत साधारण है, बिल्कुल आम लोगों की तरह रहती हैं, बात करती हैं। और याद होगा, अगर आप व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं मनीष, आपको याद होगा जब लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी उस वक्त एक बहुत बुरा एक्सीडेंट उनका हुआ था, लाठी, पुलिस की लाठी ऐसी उनके सर पर लगी थी, उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया था उस वक्त, बहुत गंभीर चोट उनको लगी थी। लेकिन ममता बनर्जी को ऐसी चोटें उन्हें कभी रोका नहीं है। अब ये किन हालात में चोट लगी है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ममता बनर्जी जरूर इस सबसे जल्द उभरेंगी, ये हम लोग उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। फिलहाल उनके सर पर चोट लगी है, तस्वीर आपके सामने है। पार्टी कह रही है गंभीर चोट है, एसएसकेएम हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जल्द हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। पार्टी की सोर्स से पार्टी ने ये ऑफिशियली जो तस्वीर है इसको जारी करते हुए कहा है कि उनको बड़ी गंभीर चोट लग गई है सर के ऊपर, लेकिन कैसे लगा ये नहीं पता, मेजर इंजरी, लेकिन ये पार्टी कह रही है जब उन्होंने ये तस्वीर जारी की है। तो मनीष?
जी हाँ, बिल्कुल देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी जानी जाती हैं। आप देखते होंगे कि चप्पल पहन के 10-10, 12-12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती हैं। विधानसभा चुनाव में जब पैर पे चोट लगी थी तब आपने देखा होगा व्हील चेयर पे पूरे चुनाव में इन्होंने यात्राएँ करी, सभाएँ करी और उसके बाद पूरे जो चुनाव में जो जोश था ममता बनर्जी का वो देखने वाला था। और आज भी चूँकि उनके घुटने की जो सर्जरी हुई है उसके बावजूद वो कोलकाता में भी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा लगभग 5 किलोमीटर पदयात्रा की थी और अभी ताबड़तोड़ उनकी सभाएँ चल रही हैं और जो शेड्यूल आ रहा है उसमें भी लंबी चौड़ी सभाएं और जो कार्यक्रम है वो ममता बनर्जी का बना है। लेकिन इस बीच जो इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है वाकई में बहुत दुखद और बहुत चौंकाने वाला है। जो तस्वीरें हैं वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है कि माथे पे आप देख रहे होंगे कट लगा हुआ है और उसमें ब्लड निकल रहा है और ममता बनर्जी बेसुध अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं। अभी फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पर ही हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर इलाज चल रहा है। एआईटीसी के तमाम लीडर जो फिरहाद हाकिम है वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं। लेकिन घटना ये वाकया कैसे हुआ ऑफिशियली अभी इसकी कोई भी जानकारी कोई भी नहीं बता रहा है। बस ये शुरुआती टाइमलाइन यही था कि गोरीहाट सभा में ममता बनर्जी ठीक थी। उसके बाद जब अपने घर की तरफ वो रवाना हो रही थी कुछ ऑफिशियल काम के लिए तब ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन मनीष एक बात बताइएगा, ममता बनर्जी अदरवाइज जैसे जितनी भी साधारण उनका रहन सहन है वो तो अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री तो उसी प्रोटोकॉल में वो चलती होंगी, वैसे ही उनका सिक्योरिटी कैवलकेड होता होगा जैसे और मुख्यमंत्रियों का होता है। उसमें एक्सीडेंट हो जाना ये बड़ी असामान्य बात है। अब बड़ी वाक़ई में बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का और ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का तो प्रोटोकॉल वैसे भी बहुत बड़ा है और गाड़ियाँ चलती हैं, लंबा चौड़ा का कॉन्वॉय चलता है उनके साथ और अगर उस कॉन्वॉय में इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर एक सरकारी जाँच इस बैठेगी, कमेटी पूरी बैठाई जाएगी, ये कैसे हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चोट लगने के काफ़ी देर तक से अभी भी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चोटिल हुई हैं, घायल हो गई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, खून से बहता हुआ उनकी तस्वीरें खुद एआईटीसी जो पार्टी है उन्होंने जारी करी है। लेकिन ये कोई कुछ अभी बताने को तैयार नहीं है कि ये चोटिल कैसे हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है जनता में भी जानने का बहुत बड़ी उत्सुकता और चिंता की बात है, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है कॉन्वॉय में अगर चोटिल हैं तो निश्चित तौर पे माना जा रहा है कि एक कमेटी बैठाई जाएगी, इंक्वायरी होगी, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन शुरुआती तौर पर अभी जो लोग कह रहे हैं कि पहले ज़रूरी है कि प्राइमा फेसाई उनको स्वास्थ्य सही हो और उनको पूरे तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और मेडिकल बुलेटिन जारी हो जल्द से जल्द, ताकि एक मैसेज जाए पश्चिम बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी का स्वास्थ्य किस तरीके का है, सही है या अभी प्राथमिक उपचार है या गंभीर रूप से घायल हैं। ये अभी प्राइमा फेसाई जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ताबड़तोड़ तैयारी हुई है अस्पताल में और एक लोगों को कहा भी गया है कि अस्पताल के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। परिवारजन अस्पताल पहुँच रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं टीएमसी के वो वहाँ मौके पर पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन मुझे लगता है जारी कर देंगे डॉक्टर्स कि ममता बनर्जी का स्वास्थ्य किस तरीके का है और किस वक्त ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इससे पहले भी जब उनका पैर में गंभीर चोट आई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, देखा था कि बड़ी तादाद में नेता कार्यकर्ता आम लोग जो हैं अस्पताल के बाहर पहुंच गए थे। आज पार्टी ये कह रही है कि ऐसा ना करें, उन्होंने अपील की है आम लोगों से, लेकिन ममता बनर्जी एक पॉपुलर लीडर हैं तो ऐसे में उनको पसंद करने वाले लोग या उनके समर्थक वो तो वहां पर पहुंचेंगे ही। आप बता रहे थे कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी वो अभी अस्पताल पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर पहले जानकारी मिली है कि अभिषेक बनर्जी अभी अस्पताल में पहुंचने वाले हैं और जो फिरहाद हाकिम जो हैं टीएमसी के जो लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी वहां मौके पर जा रहे हैं और भी टीएमसी के जो लीडर्स हैं वो वहां पर मौके पर जा रहे हैं। लेकिन आप किसी भी टीएमसी लीडर या टीएमसी के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन हैं या सरकार में कोई भी लोग हैं जो बड़े नेता हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो अभी कोई भी इस घटनाक्रम के बारे में बताने को तैयार नहीं है। खास तौर पर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी के जो साथ रहते हैं जो ऑफिसर्स, उनसे भी कोई अगर बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि ये घटना कैसे हुई है, ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, मुख्यमंत्री को चोट कैसे लगी, तो कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोगों का असेसमेंट है वो यही है कि जब गोरियाहाट में सभा हुई तब सब कुछ सही था और उसके बीच में यानी वहाँ से जब वो घर की तरफ जा रही तो उसके बीच में अगर चोट लगी है तो जाहिर तौर पर गाड़ी में उनको चोट लगी होगी और उसके बाद फिर आनन फानन में इनको अस्पताल में लाया गया।